हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे ट्रायंगल्स में, और एक्सरसाइज भी आपकी लास्ट होगी 6.3। और बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसी पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और वो क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिंपल सी बात है, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए बी सी और दूसरा जो है डी ई एफ ना। तो इन दोनों को सिमिलर कब बोलेंगे? थोड़ा सा लिंक करिए। सिमिलर कब बोलेंगे? डिफिनीशन आप बिल्कुल पिछली वीडियोस में हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाए और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज हैं वो क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं डिफिनीशन से। इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी, जो 9th में आप पढ़ के आए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का भी हमने डिफिनीशन देखा। लेकिन देखिए वहां पे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हुआ करता था, याद करिए, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, एंगल एंगल साइड, इस तरह से बहुत सारे आप क्राइटेरियाज देखे थे। तो ये जो क्राइटेरिया थी कॉन्ग्रुएंस दिखाने का दो ट्रायंगल्स का, वो होता क्या था एक्चुअली कि अगर वो जो क्राइटेरिया है ना, वो कंडीशन अगर दो ट्रायंगल सेटिस्फाई करते हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल डिफिनीशन थी कॉन्ग्रुएंस की, उसको एक एक कंडीशन को सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है डिफिनीशन का। ये जो क्राइटेरियाज हम पढ़े थे उसमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर एक सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऑब्वियस ही बात है, कॉन्ग्रुएंस वाला जितनी भी डिफिनीशन में हमने सीखा था ना, वो सब के सब क्या हो जाते थे, सेटिस्फाई हो जाते थे कंडीशंस। सेम यहाँ पे वही है। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स में जो हमने देखा था, मतलब ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हो उनकी रेशियोज क्या हो, आपस में इक्वल हो। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात बोलूं तो एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं, जैसे ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल जो है इसके इक्वल, और ये वाला एंगल जो है इस एफ के इक्वल है, ठीक है ना। एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल, मतलब जो रेशियोज होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी बाई डी ई दिस इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ एंड दिस इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो, बाय डिफिनीशन में जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंस के लिए याद रखिए, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस के लिए हम लोग ये नोटेशन यूज करते थे, सिमिलरिटी के लिए बस ये नोटेशन यूज करेंगे। मतलब अगर ये दो कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होती हैं तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, सिमिलर के लिए ये नोटेशन होगा, इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ ना। तो सिमिलर के लिए ये नोटेशन जो मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, तो एक तो नोटेशन हो गया ये सिमिलरिटी का, यहीं पे मैं लिख देता हूँ नोटेशन, ठीक है, नोटेशन मैं यहीं पे लिख दिया, ये याद रखिएगा, सिमिलरिटी के लिए नोटेशन ये होता है दो ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है, यहीं पे मैं लिख दिया। अब देखिए, अब जब भी दो ट्रायंगल्स देंगे, क्या मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाऊं और फिर उसके बाद ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल हैं, ये मैं दिखाऊं दोनों कंडीशन? नहीं फ्रेंड्स, बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में किया, अगर वो सेटिस्फाई होती है ना, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि उन जो क्राइटेरिया हम करेंगे, दो तीन क्राइटेरियाज हैं, वो सेटिस्फाई होंगी, तो हमें बार बार ये दोनों कंडीशंस को दिखाना नहीं पड़ेगा बाय डिफिनीशन अगर हम जाएं तो बाय डिफिनीशन ये था, तो हम बाय डिफिनीशन से बचना चाहते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं कि सिमिलरिटी ना क्राइटेरियाज। तो जैसे कॉन्ग्रुएंस की क्राइटेरियाज थी, उसी तरह से दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की क्राइटेरियाज है। तो इसको आपके बुक में थ्योरम फॉर्म में लिखा है, मैं थ्योरम फॉर्म में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं याद करवाना चाहता हूं, तो बस मैं आपको वो जो क्राइटेरियाज हैं उनका नाम लिखूंगा और उसके बाद स्टेटमेंट वाइज समझाते चलूंगा। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ए ए
ए क्राइटेरिया, ठीक है ना, ए क्राइटेरिया। इसका ये मतलब क्या होता है, अब ये जो क्राइटेरिया है स्पेलिंग में देखिए, मैं एक्चुअली मेरा जो है मैं ये आपके बुक वाला लिख रहा हूं, लेकिन क्राइटेरिया का स्पेलिंग जो होता है मैं जो यूज करता हूं, ठीक है ना, ये ठीक। तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश चलता है, तो क्राइटेरिया मैं ये लिखूंगा, अगर आप किसी बुक में पढ़ें और क्राइटेरिया का स्पेलिंग ये लिखा है ना, तो ये मत सोचिएगा कि ये गलत, मैं जो लिखा हूं वो गलत है या ये जो लिखा है ये गलत है, दोनों सेम है, अलग अलग, जैसे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो क्राइटेरिया मैं ये लिखूंगा CRITERION। तो ये क्राइटेरिया क्या है, ए क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स जो ए क्राइटेरिया है इसको क्या बोलते हैं, एंगल क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल्स दिए हैं और उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो मीनिंग है मैं ग्राफिकली बताऊंगा। एक ट्रायंगल आपने लिया यहाँ पे, दूसरा ट्रायंगल आपने लिया यहाँ पे, ठीक है ना, नाम दे दीजिए, इस ट्रायंगल का नाम है ABC और इसका नाम दे दिया मैंने DEF। अब ये क्राइटेरिया क्या बोलता है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना चाहिए, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल C जो है ना वो एंगल F के इक्वल है। मतलब क्या है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। देन दिस विल इम्प्लाई ये जो ट्रायंगल है ABC ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, देखिए जैसे जिस सीक्वेंस में है ना उसी सीक्वेंस में ट्रायंगल को लिखिए। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, A और अगर D के इक्वल है तो यहाँ पे A से स्टार्ट करते हैं तो ये भी D से स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे B है तो यहाँ पे E आएगा, फिर C है तो वहाँ पे इसकी प्लेस पे F यहाँ पे ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप पलट दीजिए ट्रायंगल EDF लिख दीजिए, ये गड़बड़ हो जाएगा फ्रेंड्स। जो एंगल जैसे आप जो क्राइटेरिया लगा रहे हैं ना उसी सीक्वेंस में ट्रायंगल्स को लिखते हैं, ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एनीवेज बस यही है एंगल क्राइटेरिया। तो बस अगर ये क्राइटेरिया लगाना है तो किसी भी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स अगर दिए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए, तो इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स। अब यहाँ के एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है और इसको जरा ध्यान दीजिए, ये इसी का एप्लीकेशन है, ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ए क्राइटेरिया, ठीक है ना। मैं ये क्या बोलना चाहता हूं, ये क्राइटेरिया क्या बोलता है कि बस कोई भी दो ट्रायंगल लीजिए और उसमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे लूं एंगल A इक्वल टू एंगल D और यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल E, तब भी जो है ये दोनों ट्रायंगल जो है ना ये सिमिलर हो जाएंगे। रीजन क्या है आपको पता है, किसी भी ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 होता है। मतलब इस ट्रायंगल की बात बोलो तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल C क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B। उसी तरीके से अगर इस ट्रायंगल में आप आएंगे सेम, तो यहाँ पे देखिए एंगल D प्लस एंगल E ना प्लस एंगल F दिस इज इक्वल टू 180, तो एंगल F क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल D प्लस एंगल E। अब ध्यान दीजिए A जो है D के इक्वल है और E जो है B के इक्वल है, मतलब इसको मैं A लिख सकता हूं और क्या B भी लिख सकता हूं। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहां से एंगल F और एंगल C की वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि ये जो ए क्राइटेरिया है ना वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी।
ये बहुत पावरफुल टूल है, तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया। तो इसको बोलते हैं ए क्राइटेरिया, और ज्यादातर आप देखेंगे ए क्राइटेरिया ही आगे के न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब दो एंगल्स आपस में इक्वल दिखा देंगे तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है ना। तो ये बहुत पावरफुल है, और नोट मतलब ये इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे ना न्यूमेरिकल्स में ट्रिपल ए क्राइटेरिया ना लगा के डबल ए क्राइटेरिया ही हम लगाते हैं। तो पहला ये क्राइटेरिया हो गया सिमिलरिटी का। अब आते हैं दूसरा जो क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। तो सेकेंड जो क्राइटेरिया है साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है ना। क्राइटेरिया साइड 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 मतलब एस क्राइटेरिया। ये क्या होता है, मैं फिगर यही लेके चलूंगा, ठीक है ना। यहां पे क्या बोलता है ये कि कोई भी दो ट्रायंगल लीजिए, उसमें अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइड 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 क्राइटेरिया का मतलब क्या है, जैसे देखिए ए बी मैंने लिया, ए बी का रेशियो यहाँ पे डी ई का के साथ, दिस इज इक्वल टू बी सी मैंने लिया इस ट्रायंगल का, इसका रेशियो यहाँ पे ई एफ के साथ, ठीक है ना। और दिस इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिया ए सी और इसका क्या हो जाएगा डी एफ। तो इसी को बोल रहा हूं कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में अगर इक्वल हो जाए तो ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे ये सिमिलर हो जाएंगे। तो ये है एस क्राइटेरिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये भी यूज होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अब अक्सर देखेंगे ना साइड 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 कम यूज होगा, ये ए क्राइटेरिया मतलब ट्रिपल ए क्राइटेरिया, या फिर जो अगला लिखने जा रहे हैं साइड एंगल साइड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो थर्ड क्राइटेरिया जो है, और बस इतने यही तीन क्राइटेरियाज हम लगाएंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये क्या बोलता है, इसके लिए मैं फिर से वही ग्राफ बना दूं, फिर से ग्राफ बनाता हूं क्योंकि मुझे बार बार फिर ऊपर जाना पड़ेगा। यही मैं ग्राफ बना के आपको बता रहा हूं। यहां पे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी और सी। उसी तरीके से यहां पे एक ट्रायंगल मैंने लिया, जो नाम लिखा था वही डी ई एफ। अब ये क्राइटेरिया क्या बोलती है पहले समझिए। दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें से कोई एक एंगल आपस में इक्वल होगा और इन एंगल्स को जो बाउंड करने वाला दो साइड्स होंगी ना, वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसको अगर समझना है तो मैं मान के चलता हूं कि इस ट्रायंगल का एंगल ए जो है इस ट्रायंगल के एंगल डी के इक्वल है। तो मैं यहां पे क्या लेके चल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक। अब यहां पे इस एंगल ए को इंक्लूड करने, बाउंडेड मतलब इंक्लूड करने वाली जो दो साइड्स हैं वो क्या है, ए बी और ए सी। और इस ट्रायंगल में इस एंगल डी को इंक्लूड करने वाली जो दो साइड्स हैं वो डी ई है और डी एफ है। तो यहां पे क्या बोलता है, एक ये हो गया। अब ए को इंक्लूड करने वाला क्या है, ए बी, ये साइड ए बी का रेशियो इसके साथ ले लीजिए डी ई, ये इक्वल हो जाए इधर ए सी बाई डी एफ। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं साइड एंगल साइड। तो यहां पे याद रखिएगा एक एंगल इक्वल दिखाना है दोनों में करेस्पॉन्डिंग, और उन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाली जो दो साइड्स होंगी ना, उनकी रेशियोज आपस में इक्वल हो। तो बस यही थ्री क्राइटेरियाज है। कॉन्ग्रुएंसी में आप देखिए बहुत सारे क्राइटेरियाज थे, इसके अलावा भी हमने जैसे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और साइड, और इसके अलावा भी एक दो और क्राइटेरियाज थे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली थ्री क्राइटेरियाज केवल हैं जो कि आपको याद रखना है। तो अगर ये हो जाए तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ना, सो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। समझ में आ गया। तो क्या क्या समझ में आया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, और ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ही इंक्लूडेड मतलब डिराइव रिजल्ट है ये क्या, ए क्राइटेरिया। ये बहुत यूजफुल है। दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा दीजिए इक्वल हैं, वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। उसी तरीके से एस क्राइटेरिया, दो ट्रायंगल्स हैं उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आप दिखा दीजिए सेम है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया हो गया। एस
साइड एंगल साइड, कोई एक एंगल दिखा दीजिए आपस में इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उनको इंक्लूड करने वाली जो साइड्स है वो सेम रेशियोज में होंगी, तो या मैं यूं बोलूं उनका रेशियो सेम होगा, तो ये ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये 3 क्राइटेरियाज है, बस इनको याद रखना है। अब हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो इनको करने की हम कोशिश करेंगे 1 बाय 1 हम करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, इसमें आप देखेंगे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है, अगर मैं सही हूं तो आपको अलग अलग पेयर्स दिया है ट्रायंगल्स का, और बोला है कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर हैं तो आप बताइए कि कौन से क्राइटेरिया लगा रहे हैं। तो इन्हीं तीनों में से कोई लगेगा, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया या SAS क्राइटेरिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, ये क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है फ्रेंड्स तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर स्टिल कहीं पे डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोज बनाने के लिए, और मेरा जो मोटिव है मास में, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है अगर मैं शेयर करता हूं तो मास में लोगों को बेनिफिट पहुंचे, तो इस मोटिव में आप सहयोग करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है, यही से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आएंगे, और अगर इसके अलावा मैं बोलूं तो पिछली एक्सरसाइज जहां पे हमने थेल्स थ्योरम किया था, या बेसिक क्या प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए, अगर ये चीजें क्लियर हुई तो आप क्वेश्चन फर्स्ट कम से कम अपने से ट्राई करके आइएगा प्लीज, ताकि वहां से हम जब एक्सरसाइज करें तो जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी उनको हम कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।